और बीच बीच में याद रखिए कि अपने साइड के ORVM जरूर देखिए, ठीक है, चाहे आपका लेफ्ट साइड वाला हो या फिर अपनी साइड वाला राइट हैंड वाला हो। ओवरटेक करने वाले ओवरटेक करेंगे, मुझे ओवरटेक अभी इस टाइम ऐसी भीड़ में तो नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज है मेरा 31वां दिन और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत डर खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग लोग कहते हैं कि किस तरीके से पकड़ा जाए, कौन से हाथ से पकड़ा जाए, या दोनों हाथों से पकड़ा जाए या फिर एक हाथ से पकड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस ये बोलूँगा कि शुरुआत में आप दोनों हाथों से पकड़िए। इसमें भी दो लोगों के विचार अलग अलग मिलते हैं। जो नए लोग हैं वो एक हाथ से पकड़ते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से गियर हैंडल को पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि चाहे आप दोनों से पकड़ो चाहे आप एक से, लेकिन कंट्रोलिंग रहनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वही आज करके देखेंगे, एक हाथ से चलाएंगे, खाली रोड पे एक हाथ से मेरे ख्याल से चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं रोड पर किस तरीके से मैं एक हाथ से पकड़ के चलाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। और चलानी भी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। लेकिन मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं लेफ्टी हूँ, ठीक है। तो जब मैं ये वाला हाथ अपने गियर बॉक्स पर रखूंगा या गियर हैंडल पर रखूंगा तो क्या है कि ये वाला हाथ मेरा काम उस तरीके से नहीं करता जैसे आप लोगों का सीधा या सीधे वाले का उल्टा काम नहीं करता, ठीक है। वैसे ही मेरा जो लेफ्टी हूँ तो सीधा वाला उस तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहला गियर लगा लिया है और क्लच को छोड़ेंगे, ठीक है। क्लच को छोड़ते ही हम लोग क्या करेंगे, वाइब्रेट होगी तो एक्सीलेटर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहला गियर लगा लिया है, ठीक है। धीरे धीरे से क्लच को छोड़ेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जरूरी नहीं है कि आप धीरे से छोड़ो, ठीक है। और एकदम से छोड़ के मतलब उस पॉइंट पे आके छोड़ के ना आप एक्सीलेटर ले सकते हो और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्लच को छोड़ा और एक्सीलेटर को लिया, ठीक है। देखिए गाड़ी बढ़ गई। यहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह है तो यहाँ पर ये भी समझेंगे किस तरीके से चलाई जाती है। लगभग मेरे एक जैसे वीडियो होंगे, लेकिन उन्हीं वीडियो में कुछ बातें ऐसी होंगी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना सीधा हाथ यूज किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अभी इस टाइम गियर पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं गियर बदलूंगा नहीं, बहुत उबड़ खाबड़ जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चला सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोलिंग आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। और जब आप जो चीज कर रहे हो उसके अलग से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपका ध्यान उधर ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कि गाड़ी बंद हो जाए, ठीक है। तो मेरा सारा का सारा ध्यान कहाँ रहता है, दो जगह पर रहता है। एक सामने रहता है और दूसरा रहता है ब्रेक और क्लच पर। तो यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग कार को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने इस टाइम क्लच को बिल्कुल नहीं छोड़ा है, स्लो स्लो छोड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं छोड़ा है, ठीक है। आधा क्लच है, अभी मैंने आधे क्लच को ले रखा है, ठीक है। अब जब प्लेन रोड आएगी तो वहां पर मैं क्लच को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आराम से क्लच को गियर लगाया दूसरा और एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए क्लच को छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सामने कोई नहीं है तो आप क्लच से पैर हटा सकते हैं। पहला गियर करेंगे, लेफ्ट हैंड पे मुड़ेंगे, ठीक है, दोनों हाथों का यूज करते हुए। जिन लोगों ने मुझे सिखाई है उसमें क्या है कि मतलब दो लोगों ने सिखाई है, उसमें से एक लोगों का कहना, जो बुजुर्ग थे उनका कहना है कि दोनों हाथों से पकड़ो, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा दोनों हाथों से पकड़ते रहे स्टीयरिंग को। दूसरा गियर लगाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, हॉर्न देंगे, ठीक है दोस्तों। तीसरा गियर लगाएंगे, क्लच को पूरा दबा लिया, क्लच को छोड़ते हुए और उसी टाइम हम लोग एक्सीलेटर को लेंगे, ठीक है। एक्सीलेटर को जितना आपने पहले लिया है दूसरे गियर में, ठीक है, उतना ही एक्सीलेटर लिए रहेंगे, ठीक है। और उसी स्पीड से आपका तीसरा गियर वाली स्पीड पकड़ जाएगी, ठीक है। देखिए अब मुझे लग रहा है कि दूसरे गियर पे आएगी, तो ब्रेक लगाया थोड़ा सा, ठीक है। और ब्रेक तभी लगाएंगे जब आपने क्लच दबा लिया है। ओवरटेक करने वाले भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जहां से जगह मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी पीछे पीछे नहीं चलना चाहता है, इतनी तसल्ली नहीं होती है, ठीक है। तो जहां से थोड़ी सी भी जगह मिलेगी तो वो ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये ORVM अपनी साइड वाला देखना है हमेशा। इस तरीके का मोड़ बहुत खतरनाक होता है, यहाँ पर ये कार का ये वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है, और दिखता नहीं है, ऐसे करके देखना पड़ता है कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट समझ लीजिए जो भी है इस वाली मोड़ पे,
इस तरीके की जो मोड़ होती हैं। अब मुझे लग रहा है कि स्लो होगी, तो मैंने पहले से ही पहला गियर लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे चलाएंगे। बिल्कुल स्लो नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे गियर पे चल सकती थी मेरे ख्याल से। दूसरा गियर लगाया, ठीक है, दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, एक हाथ से नहीं पकड़ा है। ठीक है, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो दोनों हाथों से काम करेंगे इस तरीके से। दोनों हाथों से स्टीयरिंग को अच्छे से पकड़ेंगे और कंट्रोल से पकड़ेंगे। ठीक है, दूसरा गियर लगा हुआ अभी भी। और बीच बीच में याद रखिए कि अपने साइड के ORVM जरूर देखिए। ठीक है, चाहे आपका लेफ्ट साइड वाला हो या फिर अपनी साइड वाला राइट हैंड वाला हो, ये बहुत जरूरी है। बार बार देखना कौन पीछे है, ठीक है, कितना भीड़ है आगे पीछे। ठीक है, तीसरा गियर करेंगे, स्लो चलाएंगे। अब यहाँ पर कितनी दूरी रहनी चाहिए ऐसे समझ लीजिए, जो तो अपनी इधर साइड क्यों ला रहा है, CO की गाड़ी थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, यहाँ अपनी साइड चलाओ ना, अपनी साइड, चाहे कोई भी हो। अब जगह हो इतना तो समझ में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए इस टाइम भीड़ भाड़ रहती है, हम लोग इसी रोड से बार बार आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं 1-2 दिन में रोड भी चेंज करेंगे और रोड चेंज करके भी बताएंगे बाईपास पे किस तरीके से चलाई जाती है, और अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे जब मैंने बाईपास पर पहली बार चलाई थी। ठीक है, क्लच को छोड़ा और एक्सीलेटर को लिया। ठीक है, इस टाइम मैंने क्लच को पूरा छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से। पीछे बाइक है, ठीक है, बाइक वाले बिल्कुल चिपका के चलाएंगे। ठीक है, दूसरा गियर है अभी। ठीक है, अगर बहुत स्लो हो जाएगी तो पहला गियर कर लेंगे। स्लो हो गई, ठीक है, पहला गियर। अपनी साइड चलाएंगे, ओवरटेक की कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्यों रिस्क लो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप चला सकते हो। ओवरटेक करने वाले ओवरटेक करेंगे, मुझे ओवरटेक अभी इस टाइम ऐसी भीड़ में तो नहीं आता है। ठीक है, और कोई भी अभी रिस्क लेना नहीं है ओवरटेक के मामले में। 1 महीने में रिस्क तो नहीं लेना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी मत लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप चला सकते हो। हाँ, जगह है तो ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन ऐसी भीड़ भाड़ में बिल्कुल थोड़ी सी जगह है और वहां पे निकालने की कोशिश अगर कर रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी मेरे ख्याल से है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे चलेंगे और आज मुझे हॉर्न डलवाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज मुझे हॉर्न डलवाना है। कहाँ डलवे? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।